हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो अब हम करते हैं प्रोनाउन का काइंड फिफ्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परतावाचक सर्वनाम। ए पर्सन विच रिलेट टू और मोर पर्सन, जो किससे रिलेट होता है? टू और मोर पर्सन और थिंग्स से, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट है ईच अदर, एक दूसरे से। ये केवल दो व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग होता है। ईच अदर जब हम केवल दो की बात करते हैं, जैसे अमित एंड अजय लाइक ईच अदर, अमित और अजय एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब केवल दो की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर। वन अदर, ये दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लाइक वन अदर, जैसे कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब काइंड आता है सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजक वाचक सर्वनाम, यानी कि जो वस्तु और व्यक्तियों को अलग अलग करता है। दिस प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर दिस रीजन दे ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, और इसलिए ये हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन एंड नोन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देख लेते हैं इनको अलग अलग। आइदर, दो में से कोई एक। देखो दो में से कोई एक, तो यहाँ पे कोई एक की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। यूज ओनली फॉर टू नाउन, ये हमेशा केवल दो के लिए ही प्रयोग होता है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम। देखो यहाँ पे बॉयज प्लूरल, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमने यूज की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो में से किसी एक की बात हो रही है। दो में से दोनों की बात नहीं हो रही, दो में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। नाइदर, दो में से कोई एक भी नहीं, तो इसलिए दो में से दो थे, उनमें से कोई एक भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्या रहेगा? सिंगुलर। ओनली फॉर टू नाउन, ये भी केवल दो नाउन्स के लिए प्रयोग होता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम। एनी होता है कईयों में से कोई एक। यूज मोर देन टू नाउन, ये दो से अधिक नाउन्स के लिए प्रयोग होता है। एनी ऑफ द बॉयज हैज कम, तो कईयों में से कोई एक, तो यहाँ पे भी एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। नॉन, कईयों में से कोई एक भी नहीं, तो यहाँ पे भी सिंगुलर की बात हो रही है। यूज मोर देन टू नाउन, और ये भी दो से अधिक नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है। नॉन ऑफ द बॉयज हैज कम। तो आइदर, नाइदर, एनी और नॉन के बाद दो या दो से ज़्यादा नाउन आने पर वर्ब कैसी रहती है? सिंगुलर। कैसी रहती है? सिंगुलर। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चिततावाचक सर्वनाम। ए पर्सन विच refers to persons or things in a general way but don't refer in particular is called indefinite pronoun, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित रूप से न बताए। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग आ जाते हैं। लिविंग में आ जाते हैं समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी और एवरीबॉडी। और नॉन लिविंग में थिंग्स आ जाती हैं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे पहले बता देते हैं कि द अबो मेंशन पर्सन इन पार्ट ए ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, जो ए पार्ट में है और जो बी पार्ट में, दोनों ही क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, हीज, हिम, हिमसेल्फ। और सेकंड पार्ट के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल, एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, his duty. Everything itself is perishable. perishable होता है नाश होने योग्य, यानी कि सभी चीज़ें नष्ट होने योग्य, यानी कि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे सम मिल्क वाज स्प्लिट, सम आर बोर्न ग्रेट, और do well to other, many boys go for a walk, many a boy goes for a walk, I have few books, I have some books। ये क्या है? ये अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब ले सकती हैं। द इंडेफिनिट प्रोनाउन मैनी, ऑल, अदर, फ्यू एंड सम आर
आल्सो यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल इन द सेंटेंस। ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रिफर आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी वस्तु या किसी की तरफ भी, किसी वस्तु या किसी इंसान की तरफ क्या करे, इशारा करे, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज एक्सेट्रा। अब प्रेजेंट में दिस और दैट यूज करते हैं, दिस सिंगुलर के लिए होता है और दीज होता है प्लूरल के लिए। और पास्ट में हम दैट और दोज प्रयोग करते हैं, दैट होता है सिंगुलर, दोज होता है प्लूरल। जैसे कि दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक, दिस सिंगुलर है और ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो इसलिए हमने इज लगाया। दैट सिंगुलर है और ये पास्ट में यूज होता है, इसलिए वाज लगाया है। दिस प्लूरल है और ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो आर। दोज पास्ट में यूज होता है और ये प्लूरल है, तो वर। आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर्सनवाचक सर्वनाम होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्यूरीज और आस्किंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, ये पहले भी आ चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। हु का मीनिंग होता है कौन, ये सब्जेक्टिव केस में आता है और इसके बाद वर्ब का होना जरूरी है। हु अब्यूज्ड यू, हुज किसका, ये पोसेसिव केस में आता है। हुज सन इज ए डॉक्टर। हुम किसे, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। हुम डू यू लाइक मोस्ट, और विच कौन सी, फॉर, थिंग, पैट, एनिमल्स के लिए यूज होता है। विच बुक्स डू यू लाइक, ये पहले मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। आगे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। जिसमें विस्मय प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ए पर्सन विच शोज एक्सक्लेमेशन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट यू डोंट नो मी, क्या, क्या तुम मुझे नहीं जानते, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। व्हाट यू आर स्टिल हेयर, क्या तुम अब तक यहीं हो। तो यहाँ पे जब आश्चर्य प्रकट होता है तो वो कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। आगे है इम्पर्सनल प्रोनाउन, अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इट। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, बेबी, चाइल्ड एंड इन्फेंट। किसके लिए यूज होता है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए, बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए। जैसे इफ़ यू ड्राइव दिस बाईसाइकिल, यदि तुम इस साइकिल को चलाओगे, तो यहाँ पे साइकिल क्या है, नॉन लिविंग, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इट विल ब्रेक, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इट। ही लव्स हिज डॉग, तो यहाँ पे डॉग एक पेट है, एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इट। व्हेन आई सा ए चाइल्ड, चाइल्ड के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट। इट वाज क्राइम, व्हेन आई सा ए चाइल्ड इट वाज क्राइड, जब मैंने बच्चे को देखा तो वह क्या करने लगा, रोने लगा। प्रोनाउन इट यूज्ड फॉर टाइम, डे, डेट एंड वेदर। जो इट है वो और किसके लिए यूज होता है, वो टाइम के लिए, डे के लिए, डेट के लिए और वेदर के लिए भी यूज होता है। जैसे इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, तो ये डे के लिए। इट इज़ 5 o'clock नाउ, यहाँ पे टाइम के लिए। और इट इज़ संडे टुडे, यहाँ पे डे के लिए। और इट इज़ 11th of May टुडे, तो यहाँ पे डेट के लिए यूज हो गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय।